Venu saves 25% of his income. If his income increases by 25% and still he saves the same amount as before, the percentage increase in his expenditure is. वेनु अपनी इनकम का 25% सेव करता है. अगर उसकी इनकम 25% से बढ़ जाती है लेकिन फिर भी जितना अमाउंट वो सेव करता है उतना ही सेव करते रहे तो उसका एक्सपेंडिचर कितना परसेंटेज बढ़ेगा. ये हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस. मान लेते हैं कि इनकम है ₹100. अब 25% सेव किए तो सेविंग्स हो गई ₹25 एंड एक्सपेंडिचर ₹75. अब जो नई इनकम है वो 25% इंक्रीज हो गई है तो न्यू सैलरी होगी ₹125 और एक्सपेंडिचर हो जाएगा ₹100 की सेविंग तो 25 रहेगी. फिर से देखते हैं. इनकम पहले थी ₹100, सेविंग ₹25 और एक्सपेंडिचर 75. अब सैलरी 25% बढ़ गई तो सैलरी बढ़ने के बाद सेविंग्स तो उतनी ही रही यानी कि 25 रही तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया. एक्सपेंडिचर हो गया 100. अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए वी विल डू 25/75 इंटू 100 क्योंकि जो पुराना एक्सपेंडिचर है उसे बेस लेते हुए उस पर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वो हम फाइंड करेंगे. 100 - 75 होता है 25 तो इसलिए 25/75 इंटू 100 और रिजल्ट आएगा 33.33%. The selling price of 40 products is same as the cost price of X products. 40 प्रोडक्ट्स का सेलिंग प्राइस और X प्रोडक्ट्स का कॉस्ट प्राइस आपस में इक्वल है. फाइंड द वैल्यू ऑफ X if the profit earned is 25% by selling X articles. हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है अगर X आर्टिकल्स को सेल करने के बाद 25% प्रॉफिट होता है. ये है इस क्वेश्चन के ऑप्शंस. पहली कंडीशन गिवन थी कि 40 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस और X आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस आपस में इक्वल है तो हमने इक्वेशन बना ली 40 SP = X CP. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. उसके बाद हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. दूसरी कंडीशन गिवन है X आर्टिकल्स को सेल किया जाता है तो 25% का प्रॉफिट होता है. तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक आर्टिकल की तो 25% का प्रॉफिट अगर होगा तो हम यहाँ पे प्रॉफिट की जगह 25/100 इंटू CP ले लेते हैं क्योंकि 25% प्रॉफिट होगा. 25/100 सॉल्व किया आ गया 1/4 तो थोड़ा सा रीअरेंज किया वी गेट SP = 5/4 CP. अब SP = 5/4 CP को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया और सॉल्व किया और X की वैल्यू आ जाती है 50 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है. In an examination, out of 100 students, 80% of the girls and 70% of the boys passed. 100 स्टूडेंट्स ने एक एग्ज़ाम दिया उसमें से 80% गर्ल्स और 70% बॉयज़ पास हो जाते हैं. हाउ मैनी बॉयज़ अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम इफ टोटल पास परसेंटेज वॉज 75%. तो फिर बॉयज़ की संख्या निकालनी है अगर टोटल पास परसेंट 75 है. ये हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस. मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स हैं X और नंबर ऑफ बॉयज़ हैं Y. अब पहली सिचुएशन है कि 100 स्टूडेंट्स हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही हैं उनमें सो गर्ल्स प्लस बॉयज़ = 100 देयरफॉर X + Y = 100. उसके बाद 80% गर्ल्स और 70% बॉयज़ पास हुए तो 80x/100 और प्लस 70y/100 आ गया और टोटल पास स्टूडेंट्स की संख्या 75 है तो इन दोनों को प्लस करके 75 के इक्वल रख देंगे. तो इस तरह से हमारी दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी. सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे जीरोस कैंसिल होंगी 10 शिफ्ट होगा वी गेट 8x + 7y = 750. तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. एलिमिनेशन मेथड में दो वेरिएबल्स सेम करके कैंसिल कर दिए जाते हैं और आगे हम रिजल्ट निकाल लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो थर्ड लाइन में इक्वेशन है उसे एज इट इज़ रखा सॉल्व किया वी गेट y = 50. सो बॉयज़ की संख्या आ गई 50.